आज मैं बात करने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग टू बीएससी फर्स्ट ईयर में कोवैलेंट बॉन्ड हमारा टॉपिक है उसके बारे में। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड है जो कि हम बनाते हैं दो एटम के बीच, उन दोनों एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो पाए। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों का ऑक्टेट अभी इनकम्प्लीट है। हमको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसीलिए दोनों के बीच में हम शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से हमें एक बॉन्ड मिलता है और उसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एग्जांपल लें तो एक H2 मॉलिक्यूल है जिसमें एक H के पास मान लेते हैं इस तरह इलेक्ट्रॉन है और दूसरा H के पास ये इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास सेम ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बस सिंबल अलग करके मैंने दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो अभी ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। क्यों होती है? क्योंकि इन दोनों का अभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये शेयर करते हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 था और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो जिस उसने दूसरे हाइड्रोजन से ले लिया एक इलेक्ट्रॉन और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोजन जैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। ठीक है, और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं जो बन जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो हिमालय ये जैसे नाइट्रोजन है तो ये बाजू वाला नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती है, उसके लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती है, तो वो बाजू वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बना लेगा Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो गाइस अगर हमें वाटर फॉर्म करना है तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, तो ये एक एक हाइड्रोजन से मतलब 2 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देता है, जिससे वो बना लेता है H2O। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो एक ऑक्सीजन से ले लेता है, ये वाला हाइड्रोजन भी दूसरे ऑक्सीजन से ले लेता है और ये ऑक्सीजन के पास भी टोटल हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो ये आपस में मिल के एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, वो 3 हाइड्रोजन के साथ आपस में शेयर कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन और तीनों हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता ही है, साथ ही साथ नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे वो बना लेता है अमोनिया मॉलिक्यूल। तरह कार्बन के पास रहते हैं शुरू में 4 इलेक्ट्रॉन, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है 4 हाइड्रोजन से। वो हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और उसके पास टोटल हो जाते हैं कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8। ठीक है, और हर हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो मतलब कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही गया, तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं मीथेन।